हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सिलेक्शन मंच। और आज हम लोग जो पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम लोग किसका पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं आज? सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस यानी सीपीओ का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। आप लोग देख सकते हो, टाइमिंग है पिछले साल का ही, 2023 का पेपर है। गूगल पे सर्च करोगे तो मिल भी जाएगा। चलो, बारी बारी अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं सब लोग, है ना। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या मार्क किया आप लोगों ने? ए। इसको बी लिख देता हूँ, रुको जरा एक बार, वरना गलती हो जाएगी। ठीक है। तो सी ऑप्शन मार्क किया होगा मेरे हिसाब से सबने। कहाँ दिख रहा है फिगर? वो फिगर ये दिख रहा होगा, ध्यान से देखो। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। यही वाला तो फिगर होगा, है ना। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? सी। चलो आगे। वेरी गुड। इस वाले क्वेश्चन का आंसर किया। लॉजिक बताओ। किसमें? किसमें दो दो ऐड कर लूं? ई के बाद एफ, फिर फिर एफ, फिर एफ के बाद जी। अच्छा, ऐसे कह रहे हो, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद फिर तुम्हारा अगला आना चाहिए था एच। लेकिन एच के तो अपने पास तीन ऑप्शन है, तो फिर हाँ, किसको हटा दूं? एल से। एल की वैल्यू कितनी होती है? 12। 12 में से दो घटाओगे 10, तो -2, है ना। फिर इसमें भी क्या होगा? जे की वैल्यू होती है 10, 10 में से दो घटाओगे तुम्हें मिलेगा 8, 8 में से दो घटाओगे तुम्हें मिलेगा 6, 6 पे कौन आता है? एफ। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो अब मेरे पास दो बच रहे हैं। अब क्या लॉजिक लगाऊं? अच्छा, यहाँ +2 हो रहा होगा। STUV, STUV, है ना। हाँ, +3 कर दो, तो V के बाद VWXY, तो Y के बाद क्या मिलेगा तुम्हें? ZAB। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा अपना? थर्ड ऑप्शन। सबने कर लिया होगा इसको। चलो, आसान है ये भी। अगला, 4। क्या लॉजिक है? लॉजिक बताओ। पहले इसका सेकंड का लॉजिक सुन लो। अरे एक मिनट रुक जाओ, सुन लेने दो भाई, एक एक का सुन लेने दो। हाँ। WV, VWRS के, एल के हो रहा है, तो वो तो, एक मिनट सुनो पहले। वी डब्ल्यू उल्टे में, IJRS। तो यहां पर KL होना चाहिए था। एल के, तो सेकंड ऑप्शन कैसे टिक कर रहा है? नहीं यार, ये परफेक्ट लॉजिक है तुम्हारा। फोर्थ, ये परफेक्ट लॉजिक होगा, ये परफेक्ट लॉजिक होगा डी। मतलब बहुत सारे लॉजिक है इसके। देखो, एक लॉजिक इसने क्या बोला, इसने बोला कि सर अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर से ना, ये आपका रिवर्स में कैसा चल रहा है? असेंडिंग। रिवर्स में असेंडिंग, ये लॉजिक भी काम कर सकता है। तो यहाँ पे रिवर्स में क्या चल रहा है? यहाँ उल्टा चल रहा है यार। यहाँ उल्टा चल रहा है, असेंडिंग नहीं है। तो चलो, दोनों तरफ से लॉजिक लगाओगे तो तुम्हारा फोर्थ वाला आंसर बन जाएगा, है ना। चलो, अगले क्वेश्चन का आंसर बनाया था सी। अच्छा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुनो। क्वेश्चन ये बोल रहा है, 7 लोग हैं, एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं। 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 लोग हैं, स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं। सबका मुंह कहाँ पर है? नॉर्थ में है। और जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में बैठे हो, मतलब उल्टे पुल्टे कैसे ही बैठ सकते हैं। फिर इसने बोला कि डी के लेफ्ट में कितना बंदा है? सिर्फ डी के लेफ्ट में एक है, तो डी के लेफ्ट में एक डाल दिया मैंने। फिर बोल रहा है कि ए तुरंत किसका पड़ोसी है? डी का। तो सुनो, ए डी का पड़ोसी है, तो इसमें दो केस बन सकते हैं ना। एक केस में ए यहाँ पर आ सकता है, एक केस में ए यहाँ पर आ सकता है, दोनों केस बन सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है? ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन एफ एंड डी। एफ और डी के बीच में कितने बंदे हैं? दो। एक दो, यहाँ पर आएगा एफ, यहाँ पर भी आएगा एफ, दोनों तरफ से। सही है। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन सी एंड जी। सी और जी के बीच में कितने बंदे हैं? 3। अब एक बात हो, सी और जी के बीच में 3 बंदे कैसे बन सकते हैं भाई? ऐसे ही बन सकते हैं, या तो सी इधर या तो जी इधर, या तो सी इधर या तो जी इधर। और कोई वैल्यू हो सकती है क्या? अच्छा, यहाँ पर अगर सी रखूं तो बन नहीं पाएगा, यहाँ पर तो बन ही नहीं पाएगा।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर तुमने सी यहाँ रखा तो जी को यहाँ रखोगे तो 2 बंदे आएंगे, यहाँ रखोगे तो फिर तुम्हारे 4 बंदे आ जाएंगे, तो नीचे वाली वैल्यू गलत हो गई है। अच्छा फिर क्या बोल रहा है, बी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जी, बी जी का पड़ोसी नहीं है। अच्छा ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन ई एंड ए, ई और ए के बीच में कितने बंदे हैं? 2। तो इसका मतलब ई को यहाँ पर आना ही पड़ेगा, है ना? और ये बताओ कौन बचा फिर लास्ट में, कौन बचा? ए बी, बी बचा ना, तो बी कहाँ पर आएगा बच्चों? यहाँ पर आएगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इसने बोला था कि बी किसका पड़ोसी नहीं है? जी का। अगर बी जी का पड़ोसी नहीं है तो जी कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, और यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो यहाँ से सी कैंसिल आउट होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो दाएं छोर पर कौन बैठा हुआ है तुम्हारा? सी। सबने कर लिया था इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो बच्चों फिर कह रहा हूँ तुमसे, ऐसे 2 पॉसिबिलिटी बना के करोगे क्वेश्चन खट से सॉल्व हो जाएगा, एक में भिड़े रहोगे वरना फिर, ठीक है। ये कर लिया, कर लिया? क्या लॉजिक है इसका समझाओ जरा मुझे। गेम को लिखा हुआ है, गेम को लिखा है इन्होंने किस बेस पे? कॉमन ढूंढ लिया इसलिए? अच्छा वो कॉमन ढूंढ लिया है, तो जैसे m की वैल्यू तुम्हारी कितनी है यहाँ पर? 1 मिनट, दोनों में कॉमन ढूंढ लो। कॉमन शब्द कौन सा मिल रहा है तुम्हें? 8 4 2 6, तो 8 ही कॉमन मिल रहा है मुझे यहाँ पर, तो इसका मतलब कि m का कोड क्या हो गया? 8 हो गया, है ना? चलो ये भी सही है, आगे चलो। ये वाला कर लिया, चलो मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ आंसर चेक करना। इसने बोला कि सारे, चलो चेक कर लो, सारे फ्लावर ट्रीज है, सारे के सारे फ्लावर क्या है तुम्हारे? ट्रीज। फिर क्या बोला इसने, सारे लीव्स क्या है? फ्लावर। तो सारे लीव्स को फ्लावर के अंदर डाल दे रहा हूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो फिर पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है सारे ट्रीज फ्लावर हैं, सारे ट्री फ्लावर तुम्हें दिख रहे हैं क्या? पहला गलत, सही है तुम लोग का। अगला बोल रहा है सारे लीव्स ट्री हैं, सारे लीव तो ट्री के अंदर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? जब एल एफ के अंदर है और पूरा एफ टी के अंदर है, तो इसका मतलब सारा एल भी टी के अंदर होगा, तो इसका मतलब तुम्हारा आंसर क्या बनेगा सिर्फ इसमें? सी ऑप्शन, ओनली कंक्लूजन सेकंड थर्ड फॉलोज, सेकंड फॉलोज, है ना? सही किया, सबका सही है ना? ये गलती तो नहीं करी किसी ने? चलो बहुत सही। इसका कर लिया, किसका पूछा है अपोजिट? एक का पूछा है ना, कैसे निकाला? कौन कौन से पासे ले लें, कहां से रोटेट करूं बताओ? इनमें से रोटेट कर लूं, यहां से कॉमन, यहां से रोटेट कर ले रहे हैं इन दोनों को, तो 1 5 6 क्लॉकवाइज घूमते हैं ना, और फिर तुम्हारा क्या मिलेगा? 1 2 4, तो 6 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 2, 1 का अपोजिट को लास्ट में क्या होना पड़ेगा फिर? 3 होना पड़ेगा, तो 3 इसका आंसर बनेगा, है ना? चलो ये भी कर लिया होगा तुम लोगों ने, तो बहुत ही आसान पेपर लग रहा है। सी ऑप्शन पक्का? अच्छा देखो ये वाला जो इसका ब्रह्मास्त्र है ना, ये वाला, ये किस तरफ है? राइट साइड है, तो इस शीशे में इसको कहाँ आना पड़ेगा? लेफ्ट साइड में, तो इस बेस पे ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ये तीनों सही चल रहे हैं, समझा लें दो, 1 मिनट रुको। अब उसका देखो 6 तुम्हें सीधा दिख रहा है, तो शीशे में उल्टा दिखाई देना चाहिए, है ना? तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया अब। अच्छा ये बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंस है फिर? हाँ देखो पी यहाँ पर सीधा है ना, तो शीशे में देखोगे तो पी कैसा मिलेगा तुम्हें? उल्टा मिलना चाहिए, तो कहाँ मिल रहा है? पहले ऑप्शन में सीधा मिल रहा है, ये गलत हो गया। बाय डिफॉल्ट कौन सा निकला तुम्हारा? सी। चलो आगे। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है यार, क्या कर दिया तुमने? डिवाइड के बदले क्या रखना था? डिवाइड के बदले क्या रखना था? प्लस। डिवाइड के बदले प्लस रखना था, इनटू के बदले डिवाइड, माइनस के बदले इनटू, फिर प्लस के बदले माइनस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? बॉड मास लगाते हैं, तो बॉड मास लगाओगे तो यहाँ पर क्या बनेगा तुम्हारा? 8। अब फिर क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई, तो 8 6 42, और फिर ऐसे 8 6 48, और ऐसे सॉल्व करोगे तो कौन सा ऑप्शन बनेगा फिर तुम्हारा? 154। क्लियर है ना? चलो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है यार। ये वाला कर लिया। इसको करना क्या था? डिक्शनरी के हिसाब से लगाना था, डिक्शनरी के हिसाब से लगाना था। डिक्शनरी सब लोग जानते हो कि वो अल्फाबेटिकली वाइज चलती है डिक्शनरी, है ना? तो ये बताओ कि सबसे पहले तो मैं देखूं तो सारे वर्ड मेरे एल से शुरू हो रहे हैं, है ना? फिर दूसरे वर्ड को देखना पड़ेगा, तो ओ से शुरू हो रहा है,
तो ये बताओ तीसरा सबसे छोटा वर्ड कौन सा है तुम्हारा, लेटर, तीसरा सबसे छोटा लेटर। हाँ देखो यहाँ एल मिल रहा है, एल की वैल्यू 12, आई की वैल्यू 9, एन की वैल्यू 14, जी की वैल्यू 7, तो पहला ये बनेगा, पहला ऑप्शन ये बनेगा। तो 4 से कितने कितने शुरू हो रहे हैं, ये दो शुरू हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। फिर क्या मिलेगा मुझे बताओ, फिर मिलेगा मुझे आई, ये वाला मिलेगा, ये मिलना चाहिए दूसरा। तो कौन सा ऑप्शन बना मेरा, थर्ड वाला ऑप्शन। ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, चेक कर लो ऐसे। तो ये सबको आता है ना क्वेश्चन। चलो इसका बताओ क्या लॉजिक लगाया इसका। ए की वैल्यू 1 होती है, एफ की वैल्यू 6, के की वैल्यू 11, पी की वैल्यू 16। तो ध्यान से देखो तो 5 का गैप चल रहा है ना। तो इसका मतलब कि अगला भी तुम्हारा 5 के गैप में चलेगा, तो 21 आएगा। 21 पे तुम्हारा कौन लगा होता है, यू। तो तुम्हारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन गलत। फिर आगे क्या करें, बी की वैल्यू कितनी होती है 2, एफ की वैल्यू कितनी होती है 6, जे की वैल्यू 10, एन की वैल्यू 14। तो ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर 4 4 का चल रहा है मामला, है ना। तो इसका मतलब 4 18, 18 पे कौन आता है तुम्हारा आर। तो चलो यार यहाँ पर फिर से तुम्हारे दोनों ऑप्शन मैच कर गए। फिर अगला तुम्हारा ई की वैल्यू कितनी होती है 5, एच की वैल्यू कितनी होती है 8, के की 11, एन की 14। तो अब तुम्हारा 3 3 का सिस्टम चल रहा होगा इसमें, है ना। तो इसके बाद 14 + 3 17, 17 पे कौन आता है तुम्हारा क्यू। तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन सही होगा। आगे चलो, बहुत ही आसान है। क्या ऑप्शन टिक किया है तुम लोगों ने, देखो इसने बोला है विद्युत उपकरण, है ना। तो जाहिर सी बात है रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस ही होते हैं, और इन दोनों के इनके अंदर आना पड़ेगा। तो तुम्हारा परफेक्ट ऑप्शन है सी। कोई किसी ने गलत तो नहीं किया। चलो फिर चलो आगे, इसका क्या लॉजिक लगाए हो। हाँ कैसे मल्टीप्लाई, 7 × 5 × 6, है ना। 7 × 5 कितना बनेगा तुम्हारा 35, और फिर 7 × 6 कितना बनेगा 42। यही लॉजिक इस पे लगा दो, ये लॉजिक लगा दो, इस पे लगा दो। 9 5 = 45, 9 6 = 54। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, है ना। चलो आगे, ये वाला कर लिया। चलो चेक कर देता हूं इसको। ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति पॉइंट जेड से शुरू करता है, सुनो, जेड से शुरू करता है, 7 किलोमीटर कहां पर जाता है, जेड से शुरू करता है, साउथ में कितना जा रहा है 7 किलोमीटर। फिर क्या किया उसने, राइट टर्न लिया। तो राइट यहां होगा कि वहां होगा, राइट मेरे लेफ्ट में राइट होगा, ध्यान रखना। साउथ की तरफ मूव करते हैं तो फिर राइट ये हो जाता है। कितना चला 5 किलोमीटर। फिर दोबारा कहाँ घूमा, राइट। तो राइट कहाँ होगा, ऊपर या नीचे, ऊपर। ऊपर कितना चला 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर लगभग ऐसे मान लो। फिर क्या किया उसने, राइट चला कितना 1 किलोमीटर, ये पूरा 5 है, ये तुम्हारा 1 मान लो। फिर क्या किया उसने, फिर लेफ्ट लिया, कितना चला 4। एक बात बताओ, ये वैल्यू 3 है, ऊपर 4 चलना है, तो 4 और 3 7 हो गया ना। तो इसके बराबर ही तो पहुंच जाएगा, के बराबर ही तो पहुंच जाएगा। फिर क्या किया इसने, पॉइंट एक्स पर पहुंच गया ये। बस यही तो हो गया क्वेश्चन। तो ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये तुम्हारा फाइनल पॉइंट है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसको अब यहां से जेड पे जाने के लिए कौन से डायरेक्शन में जाना पड़ेगा और कितना किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो तुम लोग जानते हो इसको जाना पड़ेगा ईस्ट में। कितने किलोमीटर जाना पड़ेगा 4 किलोमीटर, क्योंकि ये वाली वैल्यू तुम्हारी 1 यानी 4, तो 4 किलोमीटर ईस्ट। तो बहुत ही आसान पेपर था यार, हलवा क्वेश्चन है। कैसे किया है तुमने इसको, अगर ध्यान से देखो तो इनका, इन सर्कल का जो मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। इन सर्कल का जो मूवमेंट है वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है। ध्यान से देखो, बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जब चलेगा तो ये वाला सर्कल उठ के यहाँ पर और ये वाला सर्कल उठ के यहाँ पर, तो ये वाला पैटर्न बन गया। फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला सर्कल नीचे, ये वाला सर्कल इधर, तो उसके एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो दोनों सर्कल कहाँ पर आ जाएंगे, नीचे। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला ऑप्शन गलत, ये दो बचे। तो ध्यान से देखो तो एक काला एक सफेद, एक काला एक सफेद, तो तुम्हारा डी ऑप्शन। सबने कर लिया था इसको, ये भी कर लिया। अरे बोलो भाई,
तुम लोग ठंडे कैसे पड़ गए? हाँ, सारे प्लांट्स क्या है तुम्हारे? सारे प्लांट्स क्या है तुम्हारे? वेजिटेबल। फिर बोल रहा है सम प्लांट, कुछ प्लांट क्या हो गए तुम्हारे? पॉइजनस। फिर क्या बोल रहा है? खत्म। पहला क्वेश्चन बोल रहा है सारे वेजिटेबल पॉइजनस है, तो क्या तुम्हें सारे वेजिटेबल पॉइजनस दिख रहा है? तो पहला गलत। दूसरा बोल रहा है कुछ वेजिटेबल प्लांट्स है, तो कुछ वेजिटेबल प्लांट्स है कि नहीं ये बताओ, है ना? तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा तुम्हारा? ओनली सेकंड फॉलोज। सही है सबका? चलो आगे। ये वाला कर लिया, ये भी तुम्हें डिक्शनरी के हिसाब सेट करना था। आंसर बता दो जल्दी से। इसका आंसर बनेगा तुम्हारे सी। क्लियर है ना? कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, डिक्शनरी के हिसाब सेट करेंगे इसको। ये वाला क्वेश्चन, हाँ, बी ऑप्शन। अच्छा ये बताओ इसका मूवमेंट कैसा हो रहा है? क्लॉकवाइज हो रहा है, कितने डिग्री? चलो एरो को देख ले, यहां से क्लॉकवाइज हो गया। कितने डिग्री का क्लॉकवाइज मूवमेंट चल रहा है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का क्लॉकवाइज मूवमेंट है ना? 90 का पकड़ लो, 90 का क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो फिर यहाँ पर आ गया, तो फिर लास्ट में कहाँ आना चाहिए? यहाँ पर आना चाहिए। कहाँ मिल रहा है मुझे? पहला। अच्छा सुनो, ए और सुनो, ये सी ऑप्शन तो गलत हो गया, डी ऑप्शन गलत हो गया, बचा ए और बी। तो ए क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि ये इसको पूरा अंदर तक इसके है, तो यहाँ पर तुम्हारा बी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे। ये भी कर लिया होगा। कैसे करा इसको? कौन से पासे उठाए आप लोगों ने बताओ? कौन से डाइस उठाए इस वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20? कौन से डाइस? पहला और तीसरा। पहला तीसरा उठा ले, तो क्या किसका पूछा था? चार का अपोजिट ना। तो यहाँ पर 1 और 5 कॉमन। 1 और 5 कॉमन। तो जब कभी दो सतह कॉमन होती है तो रिमेनिंग सरफेस अपोजिट हो जाती है। तो 2 का अपोजिट क्या हो गया? 4। तो 4 का पूछा था, 4 का अपोजिट 2। ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है ना जिसने नहीं किया इस क्वेश्चन को? चलो आगे। इसको किया? हाँ। 264, 462, 192 जोड़ दे इसमें, 198 जोड़ दे इसमें। यही लॉजिक उसमें चल रहा होगा। 132 और 330 में यही लॉजिक चल रहा होगा। वैल्यू बनेगी तुम्हारी 198, जोड़ दो। तो कहां पर बन रहा है तुम्हारा? सी मतलब थर्ड वाला। क्या लॉजिक है एक और? 4 में से 2 माइनस कर दो, कैसे मतलब? इस 4 में से 2 माइनस कर दो। देखो सुनो, यहाँ पर नोट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। टुकड़े में नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का भैया। इस चीज का मतलब ये होता है कि अगर 264 लिखा है तो वो पूरा होल नंबर है 264, आप उसको 2 या 6 या 4 नहीं मानोगे, ठीक है ना? बात समझे? इसलिए नोट लिखा हुआ है ये। चलो ये भी आसान है। क्या कर लिया? सी। क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो 16। उससे होगा क्या? अच्छा रुक जाओ 1 मिनट। 2 बी और 16 बोल रहे हो तुम लोग ना? 16 रख लेते हैं। फिर डी। 2 = 2 का मतलब क्या है? कुछ नहीं है। =2 का मतलब =4 बी 32 डी 8, है ना? यहाँ पर बी का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। डी का मतलब क्या है? डिवाइड। बी का मतलब मल्टीप्लाई, डी का मतलब डिवाइड। कर लो, चलो कितना बनेगा? 8। 16, 16 बन गया ना? ये वाली वैल्यू कितनी बन गई तुम्हारी? 16 = 8 × 4 = 32, 4 4 16, तो 16 = 16, तो ये वाला ऑप्शन बन जाएगा अपना। ठीक है, ये वाला भी कर लिया होगा यार, समझाने की जरूरत तो नहीं है इसको। क्लियर है ना? क्या ऑप्शन बनेगा इसका? ए ऑप्शन। बॉड मास लगेगा पहले, नहीं पहले तो चेंज करना पड़ेगा ना। 1 मिनट रुक जाओ जरा। 250 माइनस को क्या लिखना है? माइनस को प्लस, गलती मत करना, माइनस को क्या लिखना है? प्लस। प्लस को क्या लिखना है? 250 डिवाइड बाय 10, और प्लस को क्या लिखना है? इंटू 10। इंटू को क्या लिखना है? प्लस। और डिवाइड को क्या लिखना है? अरे यार तुम लोग क्या करा रहे हो भाई?
अरे एक मिनट रुक जाओ, देख रहे हो क्लास भी चल रही है, उनको भी समझाना है सबको, है ना। और डिवाइड का मतलब क्या है? डिवाइड का मतलब क्या है? प्लस। तो पहले बॉड मास लगाओगे, तो ये डिवाइड होगा, कितना बनेगा? 25। 25 × 10 -5 + 12। अब तुम लोग जानते हो कि इंटू करना पड़ेगा, सॉल्व करोगे तुम्हारा 247, है ना। चलो, ये वाला कर लिया। क्या लॉजिक है? अच्छा, ऐसे कहना चाह रहे हो। WXY एक का गैप है, एक, या चलो दो कह लो, दो कह लो। PQR इसमें कितने गैप है? PQR इसमें कितने गैप है? दो का गैप है। FGH दो का गैप है, लेकिन इसमें इसमें तीन का गैप आ रहा है। इस चक्कर में ये वाली वैल्यू गलत, ऑड हो गई अपनी। कर लिया था सबने इसको? तुम लोग यार बहुत टैलेंटेड हो गए हो भाई, अब तो कर ले रहे हो। क्या लॉजिक है इसका? लॉजिक बताओ। वैट को लिखा इन्होंने 65, तो V की वैल्यू 22, A की वैल्यू 1, T की 20, कितना बना? 63। हाँ, 63, फिर 63 + 2 65। लॉजिक बन गया। ऐसे इसको चेक कर लेते, किसको चेक करना है हमें? जी की वैल्यू कितनी होती है? 7। ई की वैल्यू 5, 14, 5, 18, 15, 21, 19। सबको जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 104। 104 में +2, 106। अच्छा, स्टॉक स्टॉल को, एक मिनट रुको। एस की वैल्यू 19 + 20 + 15 + 12 + 11, जोड़ा कितना बना? 77 + 2। तुमने जोड़ने में गलती करी होगी फिर, या तो जोड़ने में गलती कर दी होगी। आ गया अब? ठीक है, चलो आगे चले। ये क्वेश्चन कर लिया। डी ऑप्शन दिख रहा होगा तुम्हें, ध्यान से देखो तो जो डी ऑप्शन है तुम्हारा वो कहां पर छुपा हुआ? ये दिख रहा होगा क्लियर, ये क्लियर दिख रहा होगा, देखो ये दिख रहा है ना। ठीक है, तो डी ऑप्शन। 26 हो गए। यार ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा पूछ लिए इसने। हाँ, टिक कर दे रहा हूं मैं। अभी इससे पहले सारे क्वेश्चंस कराए थे ऐसे, है ना। चलो, हाँ तो अब आए हैं तो क्या करूं मैं, ये मेरा पेपर नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, ये मैंने नहीं बनाया है इसको, ये तुम्हारे सीपीयू का पेपर है। क्या लॉजिक है? उल्टा चल ले, उल्टा चल ले। एस से टी, एस से टी, बी से सी, तो यहां से होना चाहिए था एल से एम। तो सारे ऑप्शन तो एल से शुरू है। हाँ, लास्ट वाला देख ले। तो वाई से कितना चले? वाई से ई कैसे आएगा फिर? हम्म, अच्छा ऐसे कर ले इसको। इसमें एक कम है सी से, इसमें कितना कम है? इसमें दो कम है, फिर इसमें तीन कम है, फिर आगे तुम्हारा चार कम है, आगे तुम्हारा पांच कम है, फिर लास्ट में तुम्हारा छह कम है। ऐसे करके करोगे तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? चौथा ऑप्शन बन जाएगा। एक बार इसको कर लेना, ठीक है। सबसे हो गया था क्वेश्चन ये। तुम लोग क्या हो गया? भी रुक जाओ, चाय है? लाओ, चाय है? हाँ हाँ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। क्या लेके आना है? हाँ भाई, क्या लॉजिक है इसका? अगले दो और पिछला दो उल्टा कर दिया। चल, एक मिनट देख लेने दो। कोर्ट को इन्होंने लिख दिया है OCRTR, है ना। तो ये अपोजिट हो गए, तो इसका मतलब ऑर्डर का लिखना है मुझे, ऑर्डर का लिखना है। तो ये अपोजिट RO, ये अपोजिट तो RE, और फिर ये कैसे आ गया? 21 - 3 18,
तो 4 - 3 1, ए आएगा तुम्हारा ना। कौन सा ऑप्शन बनेगा? लो, ठीक है, पहला है। अच्छा, इसका तीसरा ऑप्शन है। अबे तुम लोग उड़ रहे क्यों लगते हो, ये बताओ। हैं? कौन सा कर दूं, बताओ टिक इसमें। सेकंड ऑप्शन। चलो, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन होगा भाई साहब, हुआ नहीं होगा तुम लोगों से। +7 +7 +7 प्लस, अरे कैसे भी कर लो, दोनों तरफ से कर लो, बात वही है। ऐसे नहीं आ पाएगा? क्यों नहीं आ पाएगा भाई? चलो देखो, +7 +7, ठीक है, +7 144, लो, ठीक है, कैसे भी कर लो, आ जाएगा ये। कैसे भी कर लो इसको, यही आएगा आंसर। थैंक यू सो मच। फिर से मुलाकात करेंगे हम लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू। अगली क्लास आपकी जीएस की होगी। हैव पेशेंस। तो मुझे ये बताओ तुम लोग, क्या चीज़?